हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12वीं के इंग्लिश कंपलसरी पेपर के बारे में। जी दोस्तों, एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर आप लोग देख सकते हो। 70 नंबर का पेपर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 70 नंबर का पूरा पेपर रहेगा और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पेपर पूरा हूबहू आपके सामने आएगा। जैसा कि मैंने आज़ादी के स्वर्णिम भारत वाला पेपर जाके देख सकते हो, पेपर मिलान भी कर सकते हो। मैंने पूरा एकदम बता दिया कि जो पेपर बताया था बिल्कुल वही पेपर आया है 100%। तो आप लोग इस पेपर को मैंने ग्रुप में भी डाला था, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ से 100% पेपर आते हैं। और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको नीचे दी हुई है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से पूरा वीडियो कि कैसे किस तरीके से आपका जो है वो पेपर रहेगा। यह दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ पेपर पूरा देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सरसाइज का पूछ रहा है। व्हाट एक्सरसाइज इज टू बी बॉडी रीडिंग टू माइंड, देर इज डिफरेंट पर्पज ऑफ रीडिंग वन दे डिवाइडेड प्लेजर, इस तरीके से लिखा हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीडिंग फॉर चिल्ड्रन, व्हाट एक्सरसाइज टू बॉडी लर्न टू रीड, तो ऑल ऑफ अबोव इसमें होगा। ठीक है। राइट मेन पर्पज ऑफ रीडिंग फॉर चिल्ड्रन, ड्रिविंग प्लेजर, गेट ऑन विथ स्टोरी, कैन all of the above. Or according of other dictionary is collection of new word, collection of phrase, collection of people's opinion about what words mean, और collection of gadgets। तो इन्होंने कहा है कि नेटर ने क्या कहा है इसके बारे में। वोकेबलरी बुक्स डिक्शनरीज एज ए रीड आई थी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, डिक्शनरी कलेक्शन ऑफ पीपल ओपिनियंस। तो यहाँ पे जो पीपल्स का ओपिनियंस होता है वो यानी सी इसमें राइट होगा। ठीक है। और अगला है फोर्थ में, हाउ डू, इनके आंसर्स है वो आप चैट जीपीटी या कोई भी जो आपके पास जो आपके जेमिनी या कुछ भी जो आपके पास गूगल से सर्च इंजन है उससे पता कर सकते हो। कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप पता करोगे तो आपको मिल जाएंगे। वैसे सभी के आंसर अगर बताने लगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। और भी बहुत सारे लोगों को पेपर बताने हैं, तो आप लोग फास्टली इसको देख सकते हो कि हाउ डू चिल्ड्रन, और ये कुछ रहेंगे मीनिंग्स वगैरह। तो ये पैसेज रहेगा, उसके अगला पैसेज आएगा वो 5 नंबर का ही आएगा जो कि आपकी बुक में से ही आने वाला है। ठीक है। हैप्पीनेस इज टाइटल, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला है, हैप्पीनेस कैन ओनली बी फाउंड इन फ्री एंड सक्सेसफुल एक्सप्रेशन ऑफ वन पर्सनैलिटी who have not begun to learn the art of living, selfish and self-centered। ठीक है। और वो थिंक ओनली दिस थीम सेल्व्स आर मिजरेबल, है ना। मिजरेबल, इसका पूरे मिजरेबल आप ट्राई करने में से कौन सा होगा, जहाँ तक मुझे पता मिजरेबल ही होगा। चूज वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट ऑफ लोस्ट, लोस्ट का क्या होगा, लोस्ट का अपोजिट होगा फाउंड। क्या होगा, फाउंड। लोस्ट यानी होता है खोना और फाउंड यानी मिलना। फाइंड आउट द वर्ड देम पैसेज विच इज मीन वेरी अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी यानी मीन्स, उसको मीन्स ढूंढना है। अनहैप्पी मतलब हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, पीपल, मिजरेबल क्या होगा, मिजरेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी में आप लिखेंगे डीके इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट, जो आपके जो सॉरी रिसेप्शनिस्ट राइट एन एडवाइजमेंट ऑन behalf ऑफ द एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। ये आपको, या फिर ये काफ़ी थोड़ा टफ आ चुका है वैसे तो, आएगा एज अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल you are going to organize a science fair in your school. Write a notice inviting the names of the students who want to participate in charts, मॉडल्स एंड क्विज कंपटीशन। ये आपके रहेगा। अगला है योर क्लब ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर सिटी, राइट ए रिपोर्ट 100 वर्ड्स। तो आपका क्लब है वो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवा रहा है तो आपकी सिटी में, तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 100 वर्ड्स में, फिर ट्रांसलेट करना है इस पैसेज को हिंदी में। क्लीन इंडिया मिशन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया ऑन 145 बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 2014। तो आपको लिखना है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत विधिवत रूप से भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 145वीं जन्मतिथि पर या बर्थ एनिवर्सरी पर जारी शुरू किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एम टू मेक इंडिया क्लीन, उनका जो मेन लक्ष्य भारत को स्वच्छ बनाना है। इट हैज़ क्रिएटेड ग्रेट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको आप ट्रांसलेट भी गूगल से कर सकते हो। राइट ए लेटर टू एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर लिखना है अबाउट चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड सजेस्ट द गवर्नमेंट शुड डू इट, डू आउट, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे इसको लेकर। ठीक है। आगे देखना, join the following sentence using the given words,
द कैट हैज़ ड्रंक मिल्क वी रीच्ड होम बिफोर। तो द कैट हैड ड्रिंकिंग मिल्क बिफोर वी रीच्ड होम, इस तरीके से लिखना है। तो आप कंबाइन इन सेंटेंस को कंबाइन भी करना है, आगे वाले सेंटेंस को ये दे रखे हैं। तो ये ग्रामर कुछ इस तरीके से रहेगी, फेरल वर्ब्स भी आएगी यहाँ पर आपके सामने, और जो है इनमें से आना कि महाराजा टू केयरफुल एम एट द बेस्ट। बीस्ट है तो इन आएगा इसमें, द ज्वेलरी इज इनसाइड द लोकर, ठीक है, इनसाइड द लोकर। और इफ समटाइम्स फाउंड ए रुपी, पैसेज आ चुका है एक और इसके आंसर आपको बताने हैं। व्हाट इज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, क्या था, वंडर गेम्स जस्ट हेल्प्स ए प्ले जोन। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे डीप वाटर वैसे में एक बड़ा क्वेश्चन ये आया है कि हाउ डिड द अदर बिकॉम ए परफेक्ट स्विमर, वो कैसे परफेक्ट स्विमर बन चुका था। पहले डरता था, डगलस वाला है ना चैप्टर, ये डगलस वाला नहीं है कि ये चैप्टर आप चेक कर लेने के बाद। और व्हाट डिड द गांधी जी फॉर सोशल अपलीमेंट्स फॉर पुअर फैमिलीज फॉर पीजेंट्स, इंडिगो चैप्टर में से दिया हुआ है कि गांधी जी ने जो है वहाँ पे पुअर फैमिली थी उनके लिए क्या क्या किया। तो गांधी जी ने स्कूल्स वगैरह ओपन किए और उनकी महिलाओं को जो है वो स्वचलित कार्य करना सिखाया वगैरह, इसी चीज़ लिख सकते हो जैसे। वाट डिड द फ्रेंच नोटिस द अनयूजल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन क्या नोटिस किया था कि लास्ट बेंच पे बहुत सारे बैठे हुए थे वो भी। वाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, तो आपको लिखना है ग्लास, ग्लास ब्लोइंग है ना, ग्लास बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ए थिंक को ब्यूटी वाले में से दे रखा है, और आगे आप लोग इसमें कर सकते हो कि ए बॉलर क्विट। और फिर आर्ट जेनिफर वाले में से भी एक क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और आप लोग देख पा रहे हो कि वाट शुड गवर्नर्स इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स टू इम्प्रूव मिजरेबल कंडीशन टू स्लम चिल्ड्रन। तो ये भी आपको बताना है। 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। और इससे कमला दास जो फियर था उनकी माता बड़ी हो रही है, वो वाला रोड साइड स्टैंड में से भी आ चुका है और एनिमी वाले में से भी आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। और बिकॉज द किंग मैन ऑक्यूपेशंस, तो टाइगर हंटिंग, द अदर ऑफ द लेशन द एनिमी इज, उसके कौन थे, तो वो किड्स थे। और इज़ द राइट प्लेस टू स्टडी ह्यूमन रेस्ट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंडियन ओशन है ना। मम्मी स्टंक दिस विजार्ड हर, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये जो लैम था नेगेटिव पर्सन था, इस तरीके से बताना है। तो अभी ये पेपर पूरा का पूरा आपको मिल चुका है, और इसके आंसर्स में जल्दी से जल्दी आपको, जिनके आंसर मैंने नहीं बताए उनके टेलीग्राम पर डालने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, साथ ही आप लोगों को गूगल से आप लोग सर्च कर सकते हो, और पेपर यही रहेगा जिस तरीके से उसमें रहा था। आगे मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।